नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी 5 क्लासेज यूट्यूब पर डल चुकी है। आज ये हमारी 6th क्लास है। ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाला रिवीजन करते जाएंगे। तो हमने आपको बता रखा है कि जितना हमने पीछे करवाया ना उसका हम रिवीजन करेंगे और आगे कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करते जाएंगे। और एक बात और, जो हमने कल क्लास ली थी ना, जो अलजेब्रा की, उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन करा था उसमें गलती हो गई थी, वो आप ठीक कर लेना दोबारा देख के, क्योंकि हमने लास्ट में क्यूब कराया था माइनस वाला। तो माइनस वाले से हमेशा मतलब माइनस से जाते हैं तो प्लस पे जाना पड़ता है। ठीक है। तो वो जो आंसर आया था ना 405/2 था या 3 था, तो वो 432 - 27 था। ठीक है। तो 432 प्लस 27 होगा वहाँ पे, क्योंकि माइनस से हम प्लस पे जाते हैं। ठीक है। तो वो आप ठीक कर लेना। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पहली क्लास में क्या किया था ये देखो। पहली क्लास में हमने स्केयर और क्यूब किया था। ठीक है। स्केयर कैसे करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं, सामने वाली टर्म का स्केयर -2 या +2, सामने वाली टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर। ठीक है। तो उसके बाद हमने किया था पावर पे पावर, यानी x की 4 + 1/x की 4, x की 6 + 1/x की 6। और कुछ हमने ओड पावर भी की थी, जैसे x की 5 कर दिया। ठीक है। x की 5 + 1/x की 5, x की 7 + 1/x की 7। और उसके बाद हमने माइनस वाला पॉइंट किया था कि x - 1/x = x² + 1/x²। एग्जामिनर हमें मतलब कुछ भी क्वेश्चन दे दे। फिर हमने किए थे कोफिशेंट वाले। कोफिशेंट वाले पहली क्लास में क्या किया था कि जैसे डायरेक्ट वैल्यू देके डायरेक्ट ही पूछता है। जैसे 4x + 1/5x दे दिया तो 16x का स्केयर प्लस 1/25x का स्केयर ही पूछता है। ठीक है। अब जो कल किया था ना, तो जैसे 4x + 1/5x दे दिया एग्जामिनर ने, उल्टा पूछ लिया था 25x का स्केयर प्लस 1/16x का स्केयर, यानी ऊपर दे दिया था। जब 5 नीचे था तो उसका स्केयर ऊपर दे दिया था, 4 ऊपर था उसका स्केयर नीचे दे दिया था। ठीक है। तो कल वाली क्लास देखना और लास्ट में उसको ठीक कर लेना, वो प्लस कर लेना। ठीक है। आपका मतलब 402 आंसर आया था ना, तो 432 में 27 ऐड कर लेना, बस वो आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास देखिए। आज मैंने क्या कहा था आपको कि कल एक पॉइंट बताएंगे आपको, जो इवन पावर वाला। ठीक है। जैसे पावर इवन हो और बीच में साइन हमेशा माइनस का हो, पावर इवन हो और बीच में साइन माइनस का हो, तो वो कभी बढ़ नहीं सकता, हमेशा ब्रेक होगा। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है। इवन पावर हो और बीच में साइन माइनस का हो तो वो कभी भी बढ़ नहीं सकता, उसका डायरेक्ट आंसर नहीं आता, वो हमेशा ब्रेक होगा। देखिए कैसे। जैसे एग्जामिनर ने दे दिया a² -20। 1 मिनट में ये मार्कर थोड़ा डार्क ले लूँ। a² -b²। ठीक है। पावर इवन है और बीच में साइन किस चीज़ का है, माइनस का, तो ये हमेशा ब्रेक होगा, कभी बनेगा नहीं। किस में ब्रेक होगा, a+b और a-b में। a+b और a-b में। ठीक है। a² - b² = a+b और a-b। ध्यान से सुनते रहना, नोट डाउन मत करना साथ में। अब इसका जो लॉजिक है वो क्या है, जो ये है ना a+b और a-b, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर देखो क्या रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से बताते हैं। जैसे a टर्म की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a² आएगा। ठीक है। फिर a टर्म की b में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a क्या है, प्लस का, b क्या है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हमने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है। तो -ab आएगा। ए टर्म का काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब बी टर्म की बारी है। बी की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस के हैं, तो प्लस ही आएगा। अब देखो बी की फिर बी में करेंगे ना, तो यहाँ बी प्लस का है और यहाँ बी माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का b²। ठीक है। अब देखो क्या रिजल्ट मिलता है हमें,
माइनस का एफ बी प्लस का एफ बी कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये इक्वल हो गई। तो इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो यही रिजल्ट मिलता है, ये इसका लॉजिक है। इनको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी पावर इवन हो, बीच में साइन माइनस का हो, तो कभी भी बढ़ नहीं सकते, हमेशा ब्रेक होंगे, ये बात याद रखना। और इसको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में बाद में। अब देखो एक क्वेश्चन लिखवाते हैं आपको, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है, और लॉजिक बाद में बताएंगे, पहले नंबर पका लेना एक बार। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, x माइनस 1/x क्या होगा बताओ। एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने किया है कि सिंगल पावर देके सिंगल ही पूछ ली, बस प्लस माइनस का फ़र्क कर दिया बीच में। ये नहीं तो हम जैसे x प्लस 1/x देते थे तो x स्क्वायर या x क्यूब, x की 4 मतलब x की 5 कुछ भी पूछता था, लेकिन अब क्या किया, x प्लस 1/x देके सिर्फ x माइनस 1/x ही पूछा। तो इसका लॉजिक तो बाद में बताएंगे, डिटेल मेथड, पहले आप सिर्फ नंबर पकाओ, कैसे आंसर देना है इसका जल्दी एग्जाम में। ये क्या है, सामने वाली टर्म का स्क्वायर। अब आप होगा सर यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, आप स्क्वायर कैसे कर रहे हो, वो बाद में बताएंगे क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप कर दो बस फिलहाल। तो सामने वाली टर्म का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, और ऑलवेज 4, ये 4 भी बताएंगे। ठीक है, ऑलवेज 4 करना है और इसको अंडर रूट में बंद कर दो। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 अंडर रूट 21, ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये अंडर रूट क्यों लगाया, स्क्वायर क्यों किया, और साथ में 4 भी क्यों किया, वो बात की बात है, पहले आप नंबर पकाओ। जैसे एक क्वेश्चन और लिखो, एग्जामिनर ने जैसे आपको ये दे दिया, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, और x प्लस 1/x अपने को बताना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस दे के माइनस, माइनस दे के प्लस, चीज़ वही है, बस उल्टा पूछ लिया। ठीक है, यहाँ पे वही करेंगे, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, ऑलवेज 4, और इसको यहाँ पे अंडर रूट में बंद कर देंगे। तो ये क्या है, 9 + 4 यानी √13, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से नंबर पकाओ बस, प्लस दे के माइनस पूछेगा, माइनस दे के प्लस पूछेगा, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, इस निशान का अपोजिट ऑलवेज 4, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, इस निशान का अपोजिट ऑलवेज 4, और अंडर रूट में दोनों को बंद कर देंगे। एक क्वेश्चन और पूछेंगे, उसके बाद लॉजिक बताएंगे। जैसे ये देखो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, x माइनस 1/x बताओ भाई क्या होगा। इसको रफ कर देते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। एग्जामिनर ने क्वेश्चन ड्राइव कर दिया आपके लिए, और बताइए x माइनस 1/x। तो वही करना हमें, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, अब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, हमने 16 लिख दिया डायरेक्ट, प्लस का अपोजिट माइनस, और ऑलवेज 4, और इसको अंडर रूट में लॉक कर देंगे, यानी ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 12। अब ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा 12, ऑप्शन में कुछ और मिलेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 6 2 जा क्या होता है 12, लेकिन हम 6 2 जा 12 करेंगे तो 6 जो है ना एक इवन नंबर है, लेकिन उसका कंप्लीट अंडर रूट नहीं होता। ठीक है, लेकिन 4 3 जा क्या होता है, 4 3 जा 12 होता है। अब जैसे इसको अंडर रूट में करेंगे ना, 4 × 3, 4 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे ना तो 2 आएगा। मैंने कहा था स्क्वायर और
अंडर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये याद रखना बात आप। जैसे स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, तब 4 का अंडर रूट करेंगे ना तो बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। और ये अंडर रूट 3 एज इट इज, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 था, माइनस पूछा था तो सामने वाली टर्म का स्क्वायर प्लस से माइनस ऑलवेज 4, ये अंडर रूट कर दिया। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। 4 3 ज़ा 12, 2 रूट 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे ना, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है। ठीक है, तो 4 3 12, यही आएगा। ये डायरेक्ट नंबर पकाने के क्वेश्चन थे। अब इनका लॉजिक सुनो। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक वैसे आपको अप्लाई तो करना नहीं है, फिर भी आपको बताना ज़रूरी है। जैसे x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर, x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है। अब ये समझ लो कि ये दोनों भाई है, प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है। ठीक है, अब ये दोनों भाई है तो इनकी एज में डिफरेंस पाएगा। इनकी एज में 4 साल का अंतर है, यानी 4 साल का डिफरेंस है। जैसे मेरी और आपकी एज में 4 साल का डिफरेंस है। मैं आपसे 4 साल बड़ा हूँ, ठीक, आप मेरे से 4 साल छोटे हो। ठीक है, तो हमारी एज इक्वल कब होगी? या तो आपकी एज में 4 साल ऐड कर दो, या मेरी एज में से 4 साल माइनस कर दो, तब हम इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम इसमें अगर 4 साल ऐड कर देते हैं तो ये चीज़ अब इक्वल हो गई। इसलिए मैंने पहले इक्वल का निशान नहीं लगाया था, क्योंकि ये चीज़ पहले इक्वल नहीं थी, क्योंकि ये 4 साल बड़ा था, ये 4 साल छोटा था। अब एग्जांपल के लिए जैसे इसकी उम्र 16 ईयर थी, इसकी 12 थी, यानी इसकी 16 साल थी, इसकी 12 साल थी। अब हमने इसमें क्या कर दिया, 12 में 4 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 16। तो यहाँ भी 16 हो गया, यहाँ भी 16 हो गया। ठीक है, यानी इक्वल हो गए। या फिर हम इसमें क्या करते हैं, 4 साल माइनस कर देते हैं, 12 हो जाता, तो यहाँ भी 12 हो जाता, तब भी बराबर हो जाते। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यहाँ तक तो दोनों इक्वल है। ये 2 साल बड़ा है, ये 2 साल छोटा है। ठीक है, ये 2 साल बड़ा है, ये 2 साल छोटा है। अब बताओ इनको इक्वल कैसे करेंगे? इक्वल करने के लिए या तो इसमें 4 जोड़ दो, या इसमें से 4 माइनस कर दो। करना 4 ही है, क्यों? क्योंकि और कोई टर्म लेंगे तो यहाँ पे जैसे अब सपोज करो आप कहते हो सर यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो 3 माइनस 2 1 आएगा, और 3 प्लस 2 5 आएगा। तो ये तो 1 साल का हो गया, ये 5 साल का हो गया। ठीक है, इक्वल करना हमें, इक्वल। इक्वल का मतलब जैसे अब यहाँ पे हम 4 साल जोड़ेंगे ना, ये अब इक्वल हो गए। क्यों? 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएंगे, तो ये भी 2 साल का, ये भी 2 साल का, हो गए ना बराबर। इसलिए हम हमेशा 4 का डिफरेंस लेते हैं। इसलिए वो प्लस या माइनस 4 आता है, उसको अंडर रूट में बंद कर देते। अब अंडर रूट में क्यों बंद करते हैं वो भी सुनो। जैसे हमने क्या किया था, पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या लिया था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 था, और x माइनस 1/x एग्जामिनर ने हमसे पूछा था। तो एक बात बताओ, x प्लस 1/x क्या है, 5। 5 को यहाँ रखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। इसलिए वो स्क्वायर आया था, हमने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, एक एक चीज़ का लॉजिक बताएंगे, ध्यान से सुनते रहना, बस नोट डाउन मत करना। यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, आपका होगा सर 25। ठीक है, और ये जो प्लस का 4 है ना, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो 25 में से 4 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 21। 21 बच गया, ये हमारे पास इतना आ गया 21। अब देखो ये स्क्वायर है, मैंने क्या कहा था, स्क्वायर अंडर रूट का दुश्मन होता है और अंडर रूट स्क्वायर का दुश्मन होता है। तो इस स्क्वायर को यहाँ पे ले जाएंगे ना अंडर रूट 21 के ऊपर, तो रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट 21 हमारा आंसर आ था,
यानी x प्लस 1/x क्या था 5 और x माइनस 1/x क्या आ गया √21। इसलिए वो √21 आया था, लेकिन हमने आपको डायरेक्ट बताया था, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताई थी, क्योंकि हमें ये लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ ये समझना है, लॉजिक है ये, ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे क्या था x प्लस 1/x इज टू 5, 5 का स्केयर 25 और ये 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा 21 और ये स्केयर इधर आके अंडर रूट लग जाएगा तो √21, ठीक है। ये प्रॉपर लॉजिक है इस चीज़ का कि x प्लस 1/x ज़्यादा जल्दी जल्दी कर देते हैं हम। x माइनस 1 में सामने वाली टर्म का स्केयर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऑलवेज 4 और अंडर रूट में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक था कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ चीज़ें हम धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं भी सारी चीज़ें एक एक बार बोलता हूँ ना तो आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो बार बार बोलते रहेंगे वही चीज़ें, तो आप पेपर तक आपके याद रहेगी। अगर पेपर तक याद नहीं रहती उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे एग्जामिनर ने आपके लिए क्वेश्चन ड्राइव कर दिया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया अभी आपके लिए। उन्होंने कहा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, बताओ आंसर। इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया था पावर इवन है और बीच में साइन माइनस का है तो हमेशा ब्रेक होगा, कभी बनेगा नहीं, तो ये हमेशा ब्रेक होगा। और ये किस में ब्रेक होगा? हमने बताया था a प्लस बी और a माइनस बी में, स्टार्टिंग यहीं से की थी क्लास की, ठीक है। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी में, और जिस टर्म में ये ब्रेक होगा ना a प्लस बी और a माइनस बी में, उसमें से एक टर्म पेपर वाला ज़रूर देगा। ये कंफर्म है कि एक टर्म एग्जामिनर देगा ही। इसने क्या दे रखी है 3, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो यानी यहाँ पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, यानी एक आंसर तो हमारा आ गया 3। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, अब हमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दे रखा है और x माइनस 1/x हमें निकालना आता है, अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले। सामने वाली टर्म का स्केयर, ठीक है, सामने क्या है भाई 3, उसका स्केयर कर देंगे, प्लस है तो माइनस, ऑलवेज 4 और इसको अंडर रूट में बंद कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया ये 3 का स्केयर 9, 9 में से 4 जाएगा 5 और √5, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 3√5, ये हमारे पास आंसर है भाई, ठीक है। तो यही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। बस एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है ये तो मैंने लिख के बताया आपको, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इसमें एक्सपेंड होता है, तो आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अब मॉक वगैरह अच्छे लगा के गए हो तो आपको डायरेक्ट याद होगा कि जो ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है ना, ये एक बार प्लस 1 में टूटेगा, एक बार माइनस 1 में टूटेगा, ठीक है, x प्लस 1/x में और x माइनस 1/x में। और आपको ये भी कंफर्म होगा कि एक टर्म तो पेपर वाला देगा, या तो प्लस वाली देगा या माइनस वाली देगा, तो उसने क्या कर रखी है प्लस वाली दे रखी है, तो ये हम निकाल लेंगे, सामने वाली टर्म का स्क्वायर -4 और अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा √5, तो 3√5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप पेपर में ना ये चीज़ नहीं लिखोगे, ये अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो ये चीज़ नहीं लिखोगे, डायरेक्ट यही आंसर आएगा आपका, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, एक टर्म एग्जाम वाला देगा 3, दूसरी हम निकाल लेंगे सामने वाली टर्म का स्क्वायर, प्लस है तो -4, माइनस है तो +4 और अंडर रूट में बंद कर देंगे, डायरेक्ट ये आंसर आएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया और उसने पूछ लिया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, बताओ भाई। ठीक है, माइनस से
माइनस वाला स्केयर पूछ लिया, लेकिन ये डायरेक्ट बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर डिवाइड होगा, क्योंकि पावर इवन है और बीच में साइन किस चीज़ का है, माइनस का है। तो हम इसको फर्दर एक्सपेंड कर देंगे, x प्लस 1/x में, x माइनस 1/x में। ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि एक टर्म तो एग्ज़ाम वाला देगा। एग्ज़ाम वाले ने क्या दे रखी है, x माइनस 1/x 5 दे रखा है, इसकी जगह 5 रख देंगे। ठीक है, हमने इसकी जगह 5 रख दिया। अब x प्लस 1/x बताओ क्या होगा, यानी x माइनस 1/x दे रखी है और x प्लस 1/x बताना है। x माइनस 1/x एग्जामिनर ने 5 दे रखा है और x प्लस 1/x बताना है। तो सामने वाली टर्म का स्केयर यानी 25 माइनस का अपोजिट प्लस 4, ऑलवेज 4, ये आ गया √29। ये 4 क्यों था, प्लस क्यों था, माइनस क्यों था, अंडर रूट का दिया, हमने आपको लॉजिक बता दिया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, √29। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका अगर डायरेक्ट आंसर देखे तो हमारा 5√29, ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये हमने निकाल के भी दिखा दिया आपको, क्योंकि पहले हमने माइनस वाला पूछा था, यहाँ पे +5 था और यहाँ माइनस पूछा तो √21 आंसर आया था। तो ये माइनस वाला आ गया था, प्लस वाला पूछ लिया था, तो √29 आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम में ये भी नहीं लिखना, तो डायरेक्ट ये आंसर लिखना है। ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, इसका डिटेल मेथड हमने बता दिया था। पावर इवन है, बीच में साइन माइनस का। ठीक है, +4 -4 क्यों होता है बार बार। ठीक है, तो वो लॉजिक था इसका। ये डायरेक्ट मेथड है, ये नहीं लिखना एग्जाम में। एक टर्म पेपर वाला देगा, दूसरी हम ओरली निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे आपको चीज़ें सारी समझ आएगी और आगे भी तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, लेकिन चीज़ें वही रहेगी स्केयर और क्यूब की फॉर्म में ही। मैंने उस दिन बताया था कम से कम 15 क्लासें तो हमारी बेसिक अलजेब्रा की होंगी, और उसके बाद है एडवांस अलजेब्रा आएगा। जो बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं ना, उसको स्टार्ट करते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन ड्राइव करो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे x प्लस 1/x, पेपर वाले ने 5 दे दिया। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। एग्जामिनर ने क्वेश्चन ड्राइव कर दिया आपके लिए, तो उसने पूछ लिया x की 4 माइनस 1/x की 4। इसका आंसर बताओ आप। क्योंकि उसने x की 4 माइनस 1/x की 4 पूछ लिया, एक तो पावर पे पावर पूछ ली और ऊपर से माइनस में पूछ ली, यानी 2 बार डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि पावर इवन है और बीच में साइन किस चीज़ का है, माइनस का, तो वो हमेशा ब्रेक होता है, सबको पता है। ठीक है, पहले इसको ब्रेक करेंगे, फिर एक टर्म और आएगी x² माइनस 1/x² की, तो उसको ही ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए आराम से। जैसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, x² प्लस 1/x², फिर एक बार और x² माइनस 1/x²। ठीक है, ये तो सही है, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा स्केयर का। x² माइनस 1/x², यानी पावर इवन है, बीच में साइन माइनस का, ये फर्दर एक्सपेंड होगी। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो किस में, x प्लस 1/x में, x माइनस 1/x में, और एक टर्म एग्जाम वाला देगा। एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, एग्जामिनर ने दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं अब इसको। इसका स्केयर निकालना आसान है, क्योंकि x प्लस 1/x दे रखा है और x² प्लस 1/x² ही पूछ रखा है। तो सामने वाली टर्म का स्केयर -2, क्योंकि प्लस है तो माइनस स्केयर ही पूछा है। तो 5 का स्केयर क्या होता है, 25, और -2 यानी ये आ गया 23। ये हमारे पास क्या आया है, x² प्लस 1/x² आया है 23, क्योंकि 5 था तो सामने वाली टर्म का स्केयर प्लस है तो माइनस, ऑलवेज 2।
अब देखो भाई, यहाँ पे नहीं करना, अभी इस पे स्टार्ट करना है। तो इसमें से एग्जामिनर ने दे रखा है x प्लस 1/x, ये क्या दे रखा है 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब x माइनस 1/x अभी हमने निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में ही, यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 था, और x माइनस 1/x क्या आया था हमारे पास √21 आ गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, प्लस का उल्टा माइनस 4, और ऑलवेज क्या था अंडर रूट में लॉग करना था, तो ये √21 आ गया था हमारे पास। स्टार्टिंग इस क्वेश्चन से की थी हमने इस क्लास की, ठीक है। x प्लस 1/x के अगर स्टार्ट यहाँ से की दिया तो x माइनस 1/x निकालना था। तो 5 का स्क्वायर 25, प्लस का अपोजिट माइनस, और ऑलवेज 4, और उसको अंडर रूट में बंद कर देंगे। तो बस हमारे पास आंसर आ गया। क्या आ गया? 23 पंजा 115 और √21, ये हमारा आंसर है भाई, ठीक है। ये इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये 2 बार एक्सपेंड करना पड़ा। एक बार तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² में, x² माइनस 1/x² में, और एक बार यहाँ पे x प्लस 1/x में और x माइनस 1/x में। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। यहाँ पे फिर एक टर्म पेपर वाला देगा 5, और x माइनस 1/x ये √21 आ गया, तो 115 √21। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको 1 या 2 बार ज़रूर देखना, तो एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो कल वाली क्लास हमने बताया था कि लास्ट में वो बाय मिस्टेक हो गया था, उसको माइनस की जगह प्लस कर लेना, और कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, तो लेकिन इस सैटरडे को हम घर जा रहे हैं, मैं और दीपक सर, तो इस सैटरडे को क्लास नहीं होगी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन आगे से मंडे टू सैटरडे ही क्लास होगी, क्योंकि आप सबको पता है संडे को दीपावली है। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप अगली दीपावली तक एक अच्छी सी जॉब ले पाओ, और अपने जो ड्रीम पोस्ट है उसको पूरा करो। तो सबके लिए, अपने माँ बाप माता पिता के लिए, और अपने घर वालों के लिए, भाई बहनों के लिए, ठीक है। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। मिलते हैं दोस्तों मंडे को। हैव ए नाइस डे।